हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू 4B इंजीनियर्स। हम एडा की लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और हमारा आज का टॉपिक है बाइनरी सर्च। फ्रेंड्स, देखते हैं बाइनरी सर्च क्या होता है। हमने इसको डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है और एडा में भी हमने इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इसके एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। देखिए, शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। बाइनरी सर्च, इससे पहले आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा हो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक का, तो आप उसको जरूर देख लें कि डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक क्या होती है, और आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द बाइनरी सर्च टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। बाइनरी सर्च टेक्निक है जो वो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी पे ही बेस्ड होती है। किसी भी एल्गोरिथम को सॉल्व करने की टेक्निक है ये, और इसको डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक जो है उसकी मदद से सॉल्व करते हैं, उसकी मदद से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। द एंटर्ड एरे मस्ट बी सॉर्टेड फॉर देम सर्चिंग, देन वी कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ मिड एलिमेंट बाय यूजिंग फॉर्मूला मिड इक्वल टू BEG plus end. BEG का मतलब beginning upon 2. Here BEG and end represent the initial and last position of array. In this technique, we compare the key element to mid element, so there may be 3 cases. पहले तो आप समझिए कि ये एक्चुअली में क्या है। बाइनरी सर्च सिंपल सी एक टेक्निक है जो हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी पे बेस्ड होती है, पहली चीज। दूसरी जरूरी चीज क्या है कि किसी भी एरे को सॉर्ट करने के लिए, एक सॉर्टिंग करने के लिए, सॉर्टेड ऑर्डर में लिखने के लिए या सर्चिंग करने के लिए, उसमें हम सबसे पहले मिड एलिमेंट की लोकेशन को ट्रेस करते हैं। वी कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द मिड एलिमेंट बाय यूजिंग फॉर्मूला मिड इक्वल टू बिगनिंग प्लस एंड अपॉन 2। बिगनिंग प्लस एंड अपॉन 2, यहां पे हमें देखना है बेग जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बिगनिंग को और एंड रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एलिमेंट को, लास्ट एलिमेंट को। ठीक है, और मिड एलिमेंट निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मिड इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2। और यहां पे भी हमने लिखा है हियर बिग एंड एंड रिप्रेजेंट द इनिशियल एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एरे। मतलब कोई एक एरे हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक एरे है, इसकी सॉर्टिंग हमें करनी है। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट है, ये बिग इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और एंड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका कहीं मिड एलिमेंट निकालने के लिए हमें इन दोनों को ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अब हम देखेंगे आगे। इन दिस टेक्निक वी कंपेयर द की एलिमेंट टू मिड एलिमेंट। मतलब जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट का मतलब सॉर्टिंग करते समय हमारे पास एट द टाइम ऑफ सॉर्टिंग, उस समय हमारे पास जो एलिमेंट होता है उसको हम की बोलते हैं। जैसे हमने सॉर्टिंग अगर शुरू करी, मान लीजिए यहां ये सॉर्टिंग करते समय हमारा ये एलिमेंट अभी सॉर्टिंग में है, तो इस एलिमेंट के लिए हम कंपेयर करेंगे मिड एलिमेंट से। जो हमारा की एलिमेंट होगा हम उसको मिड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, जिसके लिए हमारे पास 3 केसेस हैं, 3 केसेस हैं हमारे पास। इसको ध्यान से आप देखिएगा। पहला केस क्या है? पहला केस है इफ एरे मिड, मतलब मिड एलिमेंट, एरे मिड इज इक्वल टू एलिमेंट फाउंड एंड लोकेशन इज मिड। मतलब यहां पे एक चीज हमने लिखना भूल गए थे हम, की। मतलब इफ एरे मिड, मतलब मिड एलिमेंट ऑफ एरे इज इक्वल टू की, तो ये केस होगा एलिमेंट फाउंड एंड लोकेशन इज मिड। मतलब एलिमेंट फाउंड, हमको एलिमेंट मिल गया और उसका लोकेशन मिड है, मिडिल पे है। ये तो बनी इसकी पहली केस, ठीक है। दूसरी केस इसकी क्या बनेगी? इफ एरे मिड एलिमेंट इज ग्रेटर देन की, मतलब जो की जिसपे हमारी सॉर्टिंग रुकी हुई है, जो की एलिमेंट है हमारा, अगर मिडिल एलिमेंट उससे बड़ा है, देन सेट एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। तब आपको सेट करना पड़ेगा एंड एलिमेंट को, आपको मिड माइनस 1 से रखना पड़ेगा वैल्यू, तो आपका ये एक सॉर्टिंग प्रॉपरली होगी। और इसी केस को कंटिन्यू करेंगे आगे।
ये 2 केसेस हमारे पास हो गए। 2 ही, आप जनरली भी अगर सोचें तो 2 ही केसेस बनेंगे, 3 ही केसेस बनेंगे ना। या तो जो मिड एलिमेंट ऑफ एरे होगा वो की के बराबर होगा, या तो मिड एलिमेंट ऑफ एरे जो है वो की से छोटा होगा, या तो मिड एलिमेंट ऑफ एरे जो है वो की से बड़ा होगा। यही 3 केस हैं। अगर बराबर है तो एलिमेंट फाउंड, लोकेशन इज मिड। अगर मिड एलिमेंट की से बड़ा है तो सेट एंड इक्वल टू मिड -1, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर इफ एरे का मिड एलिमेंट इज लेस देन की, देन सेट बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड +1। यही ध्यान देना है कि अगर मिड एलिमेंट की से बड़ा है तो हमें एंड को चेंज करना है। एंड क्या लिखना है? मिड -1, ठीक है। और अगर मिड की से छोटा है तो हमें लिखना पड़ेगा बिगिनिंग एलिमेंट चेंज करना पड़ेगा मिड +1। ये हमारे पास 2 फॉर्मूला है। ये 3 हमारे पास जो बेसिक केसेस हैं जिनको हमें बाइनरी सर्च के सॉर्टिंग में देखना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस चीज को बहुत थॉरोली पढ़िए। और आप अगर चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम इसके नोट्स अवेलेबल करा सकते हैं आपको, क्योंकि अगर इसके एग्जांपल्स आपको एल्गोरिथम के चाहिए तो बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ एग्जांपल आपको मिलेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एल्गोरिथम को भी डिस्कस करेंगे। अभी आप इन चीजों को प्रॉपरली नोट कर लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 केसेस ऑफ बाइनरी सर्च आप जरूर नोट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के एक एग्जांपल के साथ।